बच्चों, इस वीडियो में हम देखते हैं अध्याय 3 घातांक। इस पाठ में हम देखेंगे करनी। करनी की परिभाषा है एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या करनी ए करनी घात पी करनी कहलाती है जहाँ ए एक धनात्मक परिमेय संख्या है। करनी चिन्ह के अंदर जो संख्या है ये धनात्मक परिमेय संख्या है। यह चिन्ह करनी चिन्ह है, इसे करनी कहते हैं। और सामने जो पी लिखा है इसे करनी घातांक कहते हैं। तो इस तरह की संख्या करनी संख्या कहलाती है। ए को करणीगत राशि कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। यहाँ लिखा है करनी 5, करनी 3, करनी 2 अपरिमेय संख्या है। करनी की परिभाषा के अनुसार संख्या अपरिमेय होनी चाहिए। तो करनी 5, करनी 3, करनी 2 अपरिमेय संख्या है, जहाँ पर करणीगत राशि 5, 3 और 2 हैं। जहाँ पर करणीगत राशि 5, 3, 2 धनात्मक परिमेय संख्या है। और इनका जो करनी घातांक है कुछ नहीं है, अर्थात यहाँ पर करनी घातांक 2 है। करनी घातांक 2 है। इस तरह से यह संख्या करनी संख्या है। इसलिए करनी 5, करनी 3, करनी 2 करनी संख्याएं हैं, करनी हैं। उदाहरण 2, करनी 8, करनी घात 3 परिमेय है। ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है, क्योंकि हम लिख सकते हैं करनी 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2। करनी घात भी 3 है और करनी चिन्ह के अंदर 2 का गुणा 3 बार है। 3 का जोड़ा 1 बार बन रहा है, अर्थात यह करनी चिन्ह से बाहर आ जाएगा 2 बनकर। 2 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय है। इसलिए करनी 8, करनी घात 3 यह करनी नहीं है, यह परिमेय संख्या है, यह करनी नहीं है। उदाहरण 3, एक राशि है, करनी चिन्ह के अंदर में 2 धन करनी 3 है। 2 धन करनी 3 और इस पूरे का करनी में करणीगत राशि, इस राशि में करणीगत राशि अर्थात ये बड़े वाले करनी चिन्ह के अंदर वाली राशि ये करणीगत राशि है। करणीगत राशि 2 धन करनी 3 है, जहाँ पर 2 परिमेय है और करनी 3 अपरिमेय है। 2 परिमेय है, करनी 3 अपरिमेय है, और इन दोनों का योगफल अपरिमेय होता है। इनका योगफल अपरिमेय होता है। इसलिए करनी 2 धन करनी 3 यह करनी नहीं है, यह करनी नहीं है। क्यों नहीं है करनी? क्योंकि करणीगत राशि 2 धन करनी 3 है। करणीगत राशि को धनात्मक परिमेय संख्या होना चाहिए। यहाँ पर करणीगत राशि 2 धन करनी 3 है, जिसमें करनी 3 अपरिमेय है और 2 परिमेय है, और इन दोनों का योगफल, यदि एक संख्या परिमेय हो एक संख्या अपरिमेय हो तो दोनों का योगफल अपरिमेय होता है। इसलिए करनी चिन्ह के अंदर वाली राशि करणीगत राशि अपरिमेय है, इसीलिए यह राशि करनी नहीं है। करनी होने के लिए करणीगत राशि को धनात्मक परिमेय होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 5 प्रश्न दिया है, कौन सी करनी है और कौन सी नहीं। पहला प्रश्न है करनी 8। इसका हल देखते हैं। करनी 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2। 8 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2। यहाँ पर 2 का जोड़ा बनता है, 2 और 2 का एक जोड़ा, अर्थात 1 बार 2 करनी चिन्ह के बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ करनी घात कुछ नहीं है, अर्थात करनी घात
2 है, इसलिए एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, एक बार 2 बन के, और करनी चिन्ह के अंदर ये 2 रह जाएगा। अब इसे हम देखते हैं, करनी चिन्ह के अंदर की राशि 2 है, अर्थात करणीगत राशि, करणीगत राशि 2 धनात्मक परिमेय है, धनात्मक परिमेय है। यहाँ कर्णीघात, कर्णीघात कुछ नहीं है, अर्थात कर्णीघात 2 है। इस तरह से यह संख्या करनी है, 2 करनी 2 करनी है। यदि 2 करनी 2 करनी है तो करनी 8 करनी है, इसलिए करनी 8 भी करनी है। अगला देखते हैं, करनी 64 करनी घात 3। 64 को लिख सकते हैं 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। यहाँ पर करनी घात भी 3 है और करनी चिन्ह के अंदर एक ही संख्या का 3 बार गुणा है, अतः यह केवल 4 के बराबर होगा। यहाँ पर 4 परिमेय संख्या है, 4 परिमेय है, परिमेय है, अतः करनी 64 करनी घात 3 यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो यह करनी नहीं है। अगला करनी 90, इसका हल करते हैं। करनी 90 को लिख सकते हैं 10 गुणित 9, ये लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणित 3, करनी चिन्ह के अंदर 3 गुणित 3 है, करनी घात कुछ नहीं है, अर्थात करनी घात 2 है, इसलिए करनी के अंदर 10 रह जाएगा और ये 3 का एक जोड़ा है, 2 बार 3 गुणित 3 है, ये करनी चिन्ह के बाहर आ जाएगा। तो हमें मिलता है 3 करनी 10। यहाँ पर 10 करनी चिन्ह के अंदर जो राशि है 10 कर्णीगत राशि है और ये 10 धनात्मक परिमेय है, धनात्मक परिमेय है, इसलिए 3 करनी 10 करनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर है करनी 5 के अंदर में 5 धन करनी 2 है, इसे देखते हैं। यहाँ पर कर्णीगत राशि, कर्णीगत राशि, कर्णीगत राशि 5 धन करनी 2 है, 5 धन करनी 2 है। यहाँ पर करनी 2 अपरिमेय संख्या है और 5 परिमेय संख्या है और इन दोनों का योगफल अपरिमेय संख्या है, अर्थात कर्णीगत राशि 5 धन करनी 2 है जो अपरिमेय है, अपरिमेय है, अतः करनी 5 धन करनी 2 करनी नहीं है, करनी नहीं है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 धन करनी 4 का करनी और करनी घात 5, करनी घात 5 है। यहाँ पर कर्णीगत राशि 2 धन करनी 4 है, 2 धन करनी 4, करनी 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2, करनी 4 इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2, करनी घात 5 करनी के अंदर 2 धन, करनी के अंदर में 2 गुणित 2 है,
यह करनी चिन्ह के बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 गुणित 2 है। यहाँ करनी घात कुछ नहीं है अर्थात करनी घात 2 है। करनी घात भी 2 है और अंदर 2 का गुणा 2 बार है, तो यह करनी चिन्ह के बाहर आ जाएगा 1 बार 2 बन के, इसलिए करनी 2 गुणित 2 के स्थान पर हमने लिखा 2। अब आगे देखते हैं करनी घात 5 और करनी चिन्ह के अंदर 2 धन 2 है, दोनों को जोड़ देते हैं तो कर्णीगत राशि हमें प्राप्त होती है 4। अब देखिए यहाँ कर्णीगत राशि 4, यह धनात्मक परिमेय है। यहाँ पर करनी घात 5 भी है, अतः यह राशि करनी है, इसलिए करनी घात 5 करनी 2 धन करनी 4, यह संख्या करनी संख्या है, इसलिए करनी के अंदर है 2 धन करनी 4, करनी घात 5 करनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।